को, क्योंकि जिस लड़की का नाम होता है सना, सना अपने साथी को बोलती है कि ओए इस तरह चिल्लाना बंद कर, जितना चिल्लाएगा उतने ज़ॉम्बीज़ इधर पे आएंगे। वो लड़का कहता है कि वो हमारी मदद कर सकता है और वो भी उन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा होता है। तभी सना भी घूमते देखती है और उसको लड़ता हुआ देखती है। वहाँ पे लिंक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और अपने डैगर से जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनको खत्म कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी स्किल का भी इस्तेमाल कर रहा होता है और कहता है कि जब से मेरी मेंटली जो मेरे दिमाग की ताकत है वो बढ़ी है, तब मैं अब से 3 ज़ॉम्बीज़ को एक साथ कंट्रोल कर सकता हूँ और जितने ज़ॉम्बीज़ को मैं मारता हूँ बस उनको अपने कंट्रोल में लाऊं और उसके बाद वो आसानी से मेरे रास्ते से खत्म हो जाते हैं। ये बस मेरे सामने एक पपेट की तरह है, बस एक को कनेक्ट करो, दूसरे को खत्म करो, फिर कनेक्ट करो और फिर खत्म करो। उसकी फाइटिंग स्किल को देख के जो वो लड़का होता है वो हैरान हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, देखो सना, ये इंसान कितना ज़्यादा ताकतवर है, कितना स्किल है। वो हर तरह से सना भी उसकी तरफ देखती है लेकिन कहती है कि इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो लड़का शांति से कहता है कि देखो वो हमारी मदद कर रहा है, इसलिए हमें भी मदद करनी चाहिए, चलो चलते हैं। और रोड हमारे सामने ही है। सना भी देखती है और कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन वो लड़का आगे बढ़ जाता है और कहता है कि भाई हम इधर पे हैं, इधर पे हैं। और उधर से सीधा लिंक की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन लिंक जैसे ही देखता है उसको मुड़ के तो उसके पीछे से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे होते हैं। उसका ध्यान उन लड़की के ऊपर नहीं, उन ज़ॉम्बीज़ के ऊपर होता है। तभी वो लड़का सीधा भागता है और लिंक का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मेरे साथ आओ। और तभी वो एक बिल्डिंग के पीछे छुप गए होते हैं। सना कहती है कि हम लोग अभी कुछ समय के लिए तो उनसे बच गए हैं। तभी वो लड़का कहता है लिंक से कि शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए, तुम तो बहुत ही ज़्यादा मजेदार अच्छे इंसान हो यार। और ये क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये तो बहुत ही तेज भागती है, इसका स्टैमिना तो बहुत ही ज़्यादा है, एकदम सना की तरह, मेरी सना की तरह, मेरी सना की तरह। लेकिन उसकी इस तरह की बात को सुनकर सना गुस्से से उसको कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मैं तुम्हारी हूँ? हाँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कम से कम हम लोग क्लासमेट तो हैं। और उस लड़के का नाम लियो होता है। लियो एक खुशमिजाज लड़का होता है। तभी वो कहता है कि चलो हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आप लोग हमारी मदद करने के लिए इधर पे आ गए, नहीं तो हम लोग तो जानते भी नहीं कि हम लोगों का क्या होता है। चलिए आप हमारे साथ चलिए, हमारी जगह पे रखने के लिए, रेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी बियर है। लेकिन लिंक उनको बाय करते हुए कहता है कि शुक्रिया, लेकिन हमारे पास कुछ काम है जिसको हमें करना है। और मन में सोच रहा होता है कि जो ये है वो भले नॉर्मल लड़कियों की तरह दिखती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसका कंट्रोल कब चला जाए, इसलिए मुझे डर है कि किसी को पता चलने से पहले हम लोग इधर से निकल जाएं। लेकिन वहाँ से लियो कहता है कि अरे चलो यार, आज की रात साथ में मजे करते हैं। सना भी कहती है कि अगर वो जाना नहीं चाहता तो उसको फोर्स मत करो। लेकिन तभी जो सना होती है उसको कुछ दिखाई देता है, उसे एक तलवार दिखाई देती है। इस वजह से सना झपट्टा मारने के लिए सीधा आगे बढ़ती है और लियो की तरफ, लिंक की तरफ पड़ जाती है। लिंक उसको समझ जाता है और तभी दूर हट जाता है, जिस वजह से सना मुंह के बल सीधा जमीन पर गिर गई होती है। लियो उससे पूछता है कि सना आखिर क्या हुआ, आखिर तुम कर क्या रही हो? लेकिन सना उससे कहती है सीधा लिंक से कि आखिर तुम्हें ये डैगर कहाँ से मिला? लिंक कहता है कि इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। इस वजह से वो सना थोड़ा एकदम गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी वो अपना टेम्पर शांत करती है और कहती है कि ये तलवार, ये जो डैगर है, आखिर सच में बताओ तुम कहाँ से मिला? क्या तुम मुझे इतना नहीं बता सकते? और अपने चेहरे पे एक सीधी सादी एकदम होके बोल रही होती है। लिंक उसकी बातें सुनता है और कहता है कि मैंने एक इसको नाइफ स्टोर से उठाया है। सना कहती है कि इसका मतलब जो ये नाइफ है तुम वन नाइफ स्टोर से लेके आए हो ना? लिंक उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता? सना कोई जवाब नहीं देती और तभी वो घूरते हुए बैठ जाती है और कहती है कि इसका मतलब हो सकता है कि सभी लोग मारे जा चुके हों, चलो कोई बात नहीं है। और तभी वो लिंक को घूर घूर के देखने लगती है। इस वजह से लिंक अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जो तुम मुझे इस तरह से देख रही हो? लेकिन उसको इस तरह से करता हुआ देख के एक पल के लिए सना हैरान हो जाती है, लेकिन तभी ध्यान उसका लेन की तरफ जाता है और कहता है कि आखिर तुम किस वजह से डर रहे हो? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। और सीधा जाके लेन की तरफ पहुंच जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि क्या मैं सही कह रही हूँ डियर सिस्टर, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना मैं उससे बात कर रही हूँ तो? लेकिन तभी लिंक को कुछ महसूस होता है। लिंक उसको आदेश देता है लेन को कि तुम कुछ उल्टा सुल्टा मत करना, क्योंकि उसका ज़ॉम्बी फॉर्म जो है वो वापस आ रहा होता है। लेकिन किसी तरह से लिंक ने कंट्रोल पा लिया होता है। तभी लिंक उसको कहता है मुझे माफ कर देना, वो बात नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सना काफी दुखी हो जाती है और कहती है कि कितनी खूबसूरत लड़की है लेकिन ये बात नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। तभी वो उसका हाथ हाथों में लेती है और कहती है कि बहना तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, चलो आज के लिए हमारे यहाँ चलो रेस्ट करने के लिए। और वो लिंक से भी कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, वैसे भी मेरी तरफ से एक बियर तो तुम पी सकते हो जो तुमने मेरी मदद की है। और वो सीधा लेन को लेते हुए कहती है कि चलो हम लोगों ने बहुत समय से इतने सारे सर्वाइवर नहीं देखे हैं तो हम लोग थोड़ी देर बात तो कर ही सकते हैं। लेकिन लिंक ना जानते हुए भी फिर भी उसको जाना पड़ रहा होता है, क्योंकि लिंक उसको धक्का मारते हुए कहता है कि हाँ हम इस बार तुम लोग ये मिस्टेक नहीं करोगे, तुम्हें हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है तो दिखाया जाता है लिंक लोगों को लेकर आ गए होते हैं सना लोग अपने अपार्टमेंट में, जहाँ पे और भी काफी सारे लोग उधर पे होते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की सना से पूछती है कि क्या तुम और भी लोगों को लेकर आई हो? सना हाँ में जवाब देती है। तभी दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि लियो से पूछ रही होती है कि आज तुम क्या क्या लेके आए? लियो अपना बैग सीधा टेबल पर रखता है और कहता है कि टेंशन मत लो, हम लोग आज सुपरमार्केट से बहुत सारी चीजें लेके आए हैं जो कि साउथ साइड स्ट्रीट में उधर पे जो सुपरमार्केट है वहीं से, वहाँ पे काफी सारा खाना था, इसलिए हमें जितना मिल सका सप्लीमेंट हम उतना उठा के ले आए हैं और ये हमारे खाने के लिए काफी है। लिंक सारे लोगों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। तभी लियो सीधा आगे बढ़ता है और लिंक के गर्दन गले पे हाथ रखता है और कहता है कि भाई और बहनों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक और नया इंसान है, इसका नाम तो है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो सीधा लिंक से चुपके से कहता है कि अरे भाई हम लोग तो इतने लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। लिंक उसको शांति से बताता है कि मेरा नाम लिंक है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है ये लेन। और तभी उसकी बातें सुन के कहता है कि अरे वाह। तभी वो सभी को कहता है कि अटेंशन सभी लोगों, आज के दिन हम ब्रदर लिंक ने हमारी बहुत सारी मदद की है, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोगों ने उनकी गर्लफ्रेंड और उनको डिसाइड किया है कि वो आज का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। लेकिन लियो की बात सुनकर एक लड़का जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वो लियो से कहता है कि हमारे पास सना है तो आखिर हमें इसकी मदद की क्या जरूरत है? एक लड़का और कहता है कि हाँ सही कहा, सना हमारी मदद करती है तो आखिर हमें इस तरह के स्ट्रेंज लोगों की क्यों जरूरत है, बिना जान पहचान लोगों की? लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की जो होती है वो लियो को, एक ये जो सोफे पे बैठा गवंडी लड़का होता है उसका नाम लियो है, उसकी इस तरह की बातें सुनकर एक लड़की कहती है कि तुम्हें इतना मीन नहीं होना चाहिए, इतना गवंडी नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो यहाँ पे बस खाना खाने के लिए तो आए हमारे साथ और वैसे भी उसने हमारी मदद की है। लेकिन उसकी बातें सुनकर वो लड़का गवंड पना में कहता है कि बस वो फ्री का खाना खाना चाहता है, इसलिए तुम हमें बहाने मत दो। ये उसकी बात सुनता है, कहता है कि तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें नहीं पता उसके बारे में अभी ज्यादा, वो बहुत ही ज्यादा ऑप्शन इंसान है और अगर वो नहीं होता तो हम लोग वो अपनी बात भी नहीं पूरी कर पाता। लेकिन उसकी बातें सुनकर लियो बोलता है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते लियो, तुम बहुत ही ज्यादा सीधे साधे हो, जो खाना है आज के समय में बहुत ही ज्यादा कीमती है खाने के लिए, इसलिए तुम अजीब गजीब लोगों को इस तरह से मत ले आया करो। और तभी वो सना की तरफ देखते हुए कहता है सना तुम तो कुछ कहो। लेकिन सना उसको स्माइल देते हुए देख रही होती है लिंक को, लिंक भी उसको इस तरह देखता हुआ हंसता है मन मन और कहता है कि इस तरह से दिखा रही है कि मुझे इसको सबक सिखाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मेरा मजाक उड़ाना चाहती है। और तभी हमें आसपास का सीन देखता है लिंक और कहता है कि ऐसा लग रहा है ये सभी लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। हालांकि मैं इस तरह के लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता क्योंकि ये लोग बस बैठे बैठे एंजॉय करते हैं और मेहनत कोई दूसरा करता है। तभी लिंक सभी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं फ्री के खाने में इंटरेस्ट नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान रखो और मैं निकलता हूँ। लियो कहता है कि ब्रदर ऐसा मत करो यार, बच जाओ। सना भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई होती है, उसने सोचा था कि वो लियो को सबक सिखाएगा लेकिन उसका तो दांव उसके ऊपर उल्टा पड़ गया। उसकी बातें सुनकर तभी लियो उठता है और कहता है कि अरे वाह कितना ताकतवर इंसान है। तभी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम बताओ यहाँ पे एक लड़की क्या लेके आए हो, क्या तुम उसको खिला पिला सकते हो, क्या तुम हमारे रिस्पेक्ट के लायक हो? और उसकी इस तरह की बेइज्जती बातें सुन के लिंक का गुस्सा हाई हो जाता है और वो गुस्से से आगे बढ़ता है। सना हैरान होती है
लेकिन लियो को तो कुछ पता ही नहीं होता कि उसकी तरफ से लिंग आ रहा है और वो अपनी बकैती में अभी भी लगा होता है और लिंग का मजाक उड़ाते हुए उसको बेशर्म प्रति करते हुए कहता है कि हाँ तुम बस फ्री का खाना खाने के लिए आ जाओ, तुम्हें सब लोग इधर मास्टर समझ के आ जाएंगे। और शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बोल देता है। इस वजह से लिंग अगले पल ही उसके सामने पहुंच जाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और सीधा दीवार से टकराते हुए उसे उठा देता है। लियो उसको गाली देने की कोशिश करता है लेकिन लिंग तभी गुस्से से उसे एक जोरदार झापड़ मारता है। सभी लोग लिंग को इस तरह करता हुआ देख के हैरानी से देख रहे होते हैं। तभी लिंग गुस्से से लियो को कहता है कि देखो, इसे कहते हैं कि समझाओ दास वाला हाथ, अगर तुमने दोबारा मेरा दिमाग खराब किया तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा, बस तुम कहो और मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल देता हूँ। लू तो एकदम घबरा गया होता है और घबराते हुए सना को बुलाता है। सना भी पास में आती है और कहती है लिंग से कि उसको नीचे छोड़ दो, नीचे उतार दो। लेकिन लिंग सीधा लू से बोलता है कि माफी मांगो। लेकिन सना कहती है कि तुमने उसको मार लिया है, बस कर दो। लेकिन लिंग अभी भी कहता है कि ये माफी से अलग है। उधर पे लू अभी भी गमन में होता है और कहता है कि आखिर क्यों। तभी लिंग उसको दूसरा झापड़ मारता है। लू एकदम गुस्से से पागल हो रहा होता है। तभी सना लू को समझाती है और कहती है कि माफी मांग लो, क्योंकि तुम्हारी शब्द इतने कठोर थे इसलिए तुम्हें माफी मांग लेना चाहिए। बाकी के दूसरे लोग जो होते हैं, लू सभी लोगों को देख रहा होता है और कहता है कि आखिर मैंने क्या बुरा कहा, मैं तो बस अपना खाना बचाने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो इसी तरह से लोग आएंगे और हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन किसी तरह से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाते हुए लू ने माफी मांगी ली। लिंग भी दूसरे पल उसको सीधा फेंक देता है उधर से। तभी उधर से लू आता है और कहता है कि भाई इधर रुको, मुझे माफ कर देना, मैंने सोचा नहीं था कि ये सारी चीजें होंगी। तभी लिंग कहता है कि आखिर ये सारे लोग कौन है, क्या ये तुम्हारे सना के साथ हैं और ये क्या तुम्हारे साथ खाना ढूंढने के लिए नहीं जाते। लियो बताता है कि हम लोग सब क्लासमेट हैं और हम सभी लोग एक ही बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा करते थे और लियो की फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली थी, इसलिए उसका गुस्सा हमेशा बड़ा ही रहता था। वो हमारे साथ लड़ाई नहीं कर सकता, वो तो बस सना ये जो बहुत ही ज़्यादा औसम है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगले पल उनको इग्नोर करते हुए कहता है कि नहीं शुक्रिया शुक्रिया, मेरे पास समय नहीं है तुम जैसे लोगों के ऊपर अपना समय बर्बाद करने के लिए। लेकिन तभी सना आगे बढ़ती है और कहती है कि अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो सकता है, इसलिए तुम एक रात के लिए इधर पर रुक सकते हो और भले तुम इधर से जा सकते हो लेकिन बहना तो नहीं जा सकती। और वो लिंग की बात कर रही होती है लेकिन लिंग उसको कहता है कि नहीं शुक्रिया, मेरे पास कुछ ना कुछ तो जगह मिल जाएगी, ये शहर बहुत बड़ा है, कोई ना कोई आराम जगह मिल जाएगी। लेकिन तभी सना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मत जाओ और वो एकदम अजीब नजर से देख रही होती है। तभी लिंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तभी सना बताती है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम लड़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और तुम किसी चीज़ से डरते भी नहीं हो, तो क्या